कल बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और परिणाम चौंकाने वाले जरूर निकले। कल आए विधानसभा चुनाव परिणाम में महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ी। एनडीए एक तरफ 202 सीटों पर जीतकर सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है, वहीं महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, जो पिछली बार 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और उसके 78 सीट आते हैं, इस चुनाव में 25 सीटों पर सिमट जाती है। चुनाव से पहले ही राजद में लालू जी के परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन पहले, लगभग चुनाव से 10 महीने पहले, लालू राबड़ी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। चुनाव के बाद लालू जी के परिवार में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताज़ा विवाद आया है जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं संजय यादव और रमीज पर। ये संजय यादव कौन है दोस्तों? ये याद कीजिए, ये वही संजय यादव है जिसके बारे में तेज प्रताप हमेशा बोलते आ रहे हैं, बहुत मुखर रहे हैं और उनकी कड़ी आलोचना करते रहे हैं तेज प्रताप यादव, और उन्हें जयचंद कहते रहे हैं। तेज प्रताप यादव का मानना है, उनका कहना है कि पार्टी और परिवार से उन्हें अलग करने के पीछे संजय यादव की ही साजिश है। लेकिन ये संजय यादव है कौन? आपको बता दूं कि संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। अभी उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा भी भेजा गया है और कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के जो फैसले होते हैं वो संजय यादव ही लेते हैं। संजय यादव के सलाह पर ही तेजस्वी यादव कोई फैसले करते हैं। आपको इससे पहले एक और घटना बता दूं कि जब महागठबंधन में टिकट के बंटवारे की बात चल रही थी तो तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे कांग्रेस के साथ सलाह मशवरा करने के लिए, टिकट वितरण पर बात करने के लिए, सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए, और उनकी अनुपस्थिति में राजद के सर्वे सर्वा लालू जी कुछ टिकट का बंटवारा कर देते हैं। तेजस्वी यादव वापस आते हैं और वो सारे टिकट वापस ले लेते हैं जिसे लालू जी ने किसी भी उम्मीदवार को दिया था। अब सपोज कीजिए कि लालू जी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं और परिवार के भी मुखिया हैं। उन्होंने किसी को टिकट आवंटित किया है, तेजस्वी उसे वापस ले लेते हैं। किसके कहने पे? संजय यादव के कहने पे। अब आप समझ सकते हैं कि संजय यादव का कद पार्टी में कितना बड़ा हो गया है। इस वक्त तेजस्वी अपने सारे फैसले कथित तौर पे संजय यादव की सलाह पर ही लेते हैं। उसी संजय यादव पर तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य का कहना है कि उन्हें संजय यादव और रमीज नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि आप पार्टी और परिवार से अलग हो जाओ, और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी कि वो पार्टी और परिवार से अलग हो रही हैं क्योंकि उन्हें संजय यादव और रमीज ने ऐसा ही करने को कहा है। संजय यादव की वजह से जो विवाद शुरू हुआ था तेज प्रताप के साथ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य लालू जी की वही बेटी हैं, वही सिंगापुर वाली बेटी जिन्होंने लालू जी को अपनी किडनी दी थी। जी हाँ, लालू जी को उन्होंने अपना किडनी दान किया था और उन्हीं की किडनी के भरोसे लालू जी स्वस्थ होकर अभी पार्टी के कामकाज को भी देख रहे हैं। उसी बहन रोहिणी ने अब पार्टी के सलाहकार पर आरोप लगाया है, और ये बात निशाने पर सिर्फ संजय यादव नहीं है, ये बात तेजस्वी यादव के लिए भी हो सकती है। तेज प्रताप यादव बहुत ही मुखरता के साथ कहते रहे हैं परिवार में टूट के पीछे, परिवार में बंटवारे के पीछे किसका हाथ है, और वो संजय यादव को जयचंद कहकर संबोधित करते रहे हैं। हालांकि इस बात पर राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष लेने की कोशिश की गई। मैंने राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे सूत्र हैं, कुछ प्रवक्ता और कुछ उनके नेतागण से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने फ़ोन उठाया और बात भी की, लेकिन सभी लोगों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह किसी का पारिवारिक मामला है, किसी एक परिवार का मामला है, इसमें कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी उचित नहीं है। हालांकि अगर परिवार राजनीतिक हो तो कोई भी मामला
कोई भी स्टेटमेंट ऐसा व्यक्तिक और निजी नहीं रह जाता है। जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हैं तो आपका एक एक स्टेटमेंट पब्लिक स्टेटमेंट होता है। इस रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट के भी मायने निकाले जाएंगे, उसके भी राजनीतिक निहितार्थ होंगे और पूरे देश भर की मीडिया इसको चेज़ करेगी, समझने की कोशिश करेगी कि आखिर रोहिणी आचार्य ने जो ये बात कही है, संजय यादव पे इतने बड़े आरोप लगाए हैं, तेजस्वी यादव पे निशाना साधा है, तो आखिर इसका कुछ न कुछ मतलब तो ज़रूर होगा। हालांकि पटना के मेरे साथियों ने कहा कि इसके कुछ राजनीतिक अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। ये बेहद ही किसी एक परिवार का यह बेहद ही किसी एक परिवार का मामला है, किसी एक परिवार की बात है। उस बात को ज़्यादा खींचने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। या जो भी हुआ है लालू जी के परिवार में हुआ है और परिवार इस बात से निपट लेगा। लेकिन यह परिवार, याद रखिए, लालू जी का परिवार है, बिहार का एक बड़ा राजनीतिक परिवार, द फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ बिहार। और वहाँ पर जब ऐसी बातें हो रही हैं तो उसके अपने मतलब ज़रूर हैं। हालांकि संजय यादव, तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य, तेजस्वी के सामने में मुश्किलें ज़रूर बढ़ रही है। एक तो राष्ट्रीय जनता दल इस समय अपने सबसे ख़राब दौर से गुजर रही है। सत्ता से बाहर हुए राष्ट्रीय जनता दल को 20 साल हो चुके हैं और ये जो मैंडेट आया है, लगता नहीं है कि अगले 5 साल तक तेजस्वी यादव के लिए कोई संभावना भी बन पाएगी बिहार में। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी के मोर्चे पे बुरी तरह से असफल हुए तेजस्वी यादव परिवार के मोर्चे पर कैसी भूमिका निभाते हैं और परिवार में उठे इस बवंडर को कैसे शांत करते हैं। केशव कर्ण, वन इंडिया के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.